अरे संभालो बच्चों, ये हवा तो आज बहुत तेज है। मुझे ये तूफान सामान्य नहीं लग रहा। अच्छा, मेरा अंडा गायब हो गया। नहीं, मैं अभी यही थी, कोई मेरा अंडा ले गया है। ये कोई हादसा नहीं, कोई जानबूझकर अंडे चुरा रहा है। सभी धीरे धीरे गुफा के अंदर झांकते और जो उन्होंने देखा उसे देखकर सब सन रह जाते। गुफा के अंदर हर तरफ अंडे ही अंडे थे। बरसात का मौसम अपने पूरे जोर पर था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। एक भयानक बिजली पूरे जंगल को रोशन कर देती है। फिर चारों तरफ घना अंधेरा छा जाता है। तेज बारिश की बूंदें पत्तों से टकरा रही थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि कई छोटे घोंसले हिलने लगे थे। चंपी मौसी अपने घोंसले को बचाने में लगी थी। अरे संभालो बच्चों, ये हवा तो आज बहुत तेज है। मीठी मैना कहती, मेरे घोंसले की डाल ही टूटने वाली है। गिन्नी कहती, मौसी मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटी, हम सब साथ हैं। पूरा जंगल परेशान, कोई अपने बच्चों को बचा रहा था, कोई घोंसला संभाल रहा था, कोई बारिश से बचने की जगह ढूंढ रहा था। कोबा भालू बारिश में भीगता है। इतनी बारिश तो मैंने कई सालों में नहीं देखी है। इक्का कहता है, सबको सुरक्षित जगह पहुंचाओ, मुझे ये तूफान सामान्य नहीं लग रहा। उसी समय दूर से चीख सुनाई दी। अच्छा, मेरा अंडा गायब हो गया। सब चौंक जाते हैं। मीठी मैना कहती, क्या? चंपी मौसी कहती, अंडा गायब? सभी उस घोंसले तक पहुंचे। बारिश लगातार हो रही थी। घोंसला वहीं था, लेकिन अंडा गायब। मिठू कहता है, शायद हवा उड़ा ली गई होगी। गोरैया रोने लगती, नहीं, मैं अभी यही थी, कोई मेरा अंडा ले गया है। एक और बिजली कड़कती। तभी एक काली परछाई पेड़ों के ऊपर उड़ती दिखाई देती। गिन्नी कहती, वो क्या था? मिठू कहता है, मैंने भी देखा, कोई बड़ा पक्षी था। अगली सुबह बारिश फिर जारी थी। एक और खबर आती। बुलबुल चिड़िया कहती, मेरा अंडा भी गायब है। अब सब डर जाते। एक दिन में 2 घोंसलों से अंडे गायब। फिर तीसरी खबर, फिर चौथी। चंपी मौसी कहती, ये कोई हादसा नहीं, कोई जानबूझकर अंडे चुरा रहा है। जंगल में डर फैल जाता है। अब हर पक्षी परेशान था। कोई रात भर जागता, कोई अंडों पर बैठा रहता, कोई पहरा देता। लेकिन फिर भी अंडे गायब हो रहे। मीठी मैना कहती, आखिर ये कौन है? इक्का कहता है, जो भी है बहुत चालाक है। उसी शाम भूरा और मिट्ठू एक पेड़ के नीचे पहुंचे। बारिश लगातार हो रही थी। तभी भूरा को मिट्टी में कुछ दिखाई देता है। रुको। मिट्टी में किसी विशाल पक्षी जैसे पंजों के निशान बने थे। मिट्ठू कहता है, ये किसी सामान्य पक्षी की नहीं है। बिजली चमकती है और उसी पर दूर पहाड़ी पर एक विशाल काली आकृति दिखाई देती। 2 लाल आंखें चमकती। भूरा कहता है, तो आखिर तू यही है। तूफान अभी रुका नहीं था। बारिश लगातार हो रही थी और जंगल के हर घोंसले पर खतरा मंडरा रहा था। कौन था वो रहस्यमय जो? वो अंडे क्यों चुरा रहा था? और क्या उसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छुपा था? पूरी रात बारिश होती रही। कहीं कोई सूखी जगह नहीं बची थी। पेड़ों की शाखाएं पानी के बोझ से झुक चुकी थी। घोंसलों में बैठे पक्षी
अपने अंडों को पंखों से ढककर बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बारिश से ज्यादा डर उन्हें उस रहस्यमयी चोर का था जो हर रात किसी न किसी का अंडा गायब कर देता था। सुबह हुई, लेकिन सूरज दिखाई नहीं दिया। आसमान अब भी काले बादलों से भरा पड़ा था। चंपी मौसी ने एक बड़ी सभा बुलाई। अब बहुत हो चुका, हर रात किसी ना किसी का अंडा गायब हो रहा है। अगर हमने जल्द कुछ नहीं किया तो जंगल की अगली पीढ़ी ही खत्म हो जाएगी। बुलबुल चिड़िया कहती। मेरा आखिरी अंडा भी चला गया। गोरैया कहती। मैं पूरी रात जागती रही, फिर भी चोर आ गया। मीठी मैना कहती। इसका मतलब है वो हम सबसे ज्यादा चालाक है। भूरा आगे आता है। आज रात हम उसका पीछा करेंगे। मिठू पूछता है। लेकिन इतनी बारिश में? यही उसका फायदा है। वो सोचता है कि बारिश में कोई उसे नहीं देख पाएगा। आज हम उसे गलत साबित करेंगे। रात होते ही बारिश और तेज हो गई। बिजली बार बार चमक रही है। जंगल के अलग अलग हिस्सों में पहरा लगाया गया। इक्का और उसके भेड़िए पहाड़ी पर, कोबा नदी के पास, मीठी मैना और मिठू आसमान में और भूरा सबसे बड़े बरगद के नीचे। तभी इक्का कहता है। सभी सावधान रहो, आज कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आधी रात को बारिश के शोर के बीच अचानक हलचल होती है। एक शाखा हिलती है। मिठू कहता है। रुको, वहाँ कुछ है। बिजली चमकती है और एक विशाल पंख दिखाई देता है। मीठी मैना कहती है। वो रहा। एक बहुत बड़ा काला पक्षी तेजी से एक घोंसले की तरफ बढ़ता है। उसकी आंखें लाल थी। उसके पंख बारिश में भी चमक रहे थे। गिन्नी डर जाती है। ये कितना बड़ा है? मिठू कहता है। मैंने ऐसा पक्षी कभी नहीं देखा। जैसे ही वो एक अंडा उठाता है, भूरा दहाड़ता है। रुक जा। विशाल पक्षी चौंक जाता है। फिर वो अंडा लेकर उड़ जाता है। इक्का चिल्लाता है। उसके पीछे। बारिश लगातार हो रही थी। भूरा पेड़ों पर छलांग लगा रहा था। इक्का अपनी टोली के साथ दौड़ रहा था। मिठू और मैना ऊपर से पीछा कर रहे थे। बार बार बिजली चमक रही थी। आखिरकार वो पक्षी जंगल के पुराने हिस्से में पहुंचता है, जहां कोई जानवर वर्षों से नहीं गया था। वहां एक विशाल चट्टान थी और उसके पीछे एक गहरी गुफा। कोबा कहता है। ये जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। सभी धीरे धीरे गुफा के अंदर झांकते हैं और जो उन्होंने देखा उसे देखकर सब सन रह जाते। गुफा के अंदर हर तरफ अंडे ही अंडे थे। गोरैया के अंडे, बुलबुल के अंडे, मैना के अंडे, तोतों के अंडे, सैकड़ों नहीं हजारों अंडे। चंपी मौसी कहती। हे भगवान, ये सब हमारे बच्चों के अंडे हैं। तभी गुफा के सबसे ऊंचे पत्थर पर वो विशाल काला पक्षी बैठ जाता है। बिजली चमकती है और पहली बार उसका पूरा चेहरा दिखाई देता है। धूम मार्श, एक विशाल उल्लू जैसा प्राणी जिसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। तो तुम लोग यहाँ तक पहुँच ही गए। भूरा उससे पूछता है। तू ये अंडे क्यों चुरा रहा है? धूमार्श कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे धीरे हंसने लगता है। तुम्हें लगता है मैं इन्हें खाने के लिए चुरा रहा? सब चौंक जाते हैं। मिठू पूछता है। तो फिर क्यों चुरा रहे हो? क्योंकि इन अंडों के अंदर छुपी है वो शक्ति जिसकी तलाश कोई और भी कर रहा है। अचानक गुफा हिलने लगती है। बारिश
और तेज हो जाती है। गुफा की छत से पानी गिरने लगता है। तभी इक्का पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारी बात का? तुम अभी सच नहीं जानते। असली दुश्मन मैं नहीं हूँ। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। धूमार्श ने अंडे चुराए थे, लेकिन अब उसने एक और बड़ा रहस्य खोल दिया था। कौन है वो दुश्मन जो जंगल के अंडे चुराने का काम धूमार्श से करवा रहा था? क्या धूमार्श के पीछे कोई जाना पहचाना दुश्मन था या कोई नया दुश्मन?